इंट्राडे ट्रेडिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं। कोई 500 रुपये डेली कमा रहा है, कोई 400, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000। सबका अपना अपना ट्रिक है, सब अपने ट्रिक से कमा रहे हैं भाई। इसमें अगर कोई ये चाहे कि जो कमा रहा है वो फट से बता दे कि हाँ मुझे भी बता दो, और वो बता दे और आप कमाने लग जाएं, ऐसा नहीं है। जो कमा रहा है, आपको पता है कि वो कमा रहा है, साल 2 साल से कमाने लगा। इससे पहले पीछे का आप जाएंगे तो पता चलेगा 2-3 साल 4 साल कम से कम उसका लगा होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं देखा होगा। यहाँ मैंने देखा है कि कई ऐसे ट्रेडर मुझे मिले हैं और जानता हूँ कि जिन्होंने बोला साफ साफ कि भाई देखो मैं तो इसमें 5-6 साल जानता नहीं हूँ कि 4-5 साल तक मुझे प्रॉफिट मिले, सिर्फ लॉस पे लॉस करते चले गए। आज ही मेरी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई थी जिसके डिमेट अकाउंट कम से कम 5-6 थे, 5-6 डिमेट अकाउंट थे। उसमें किसी में 15 लाख, किसी में 9 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 1.5 लाख, ऐसा मैंने देखा अपनी आंखों से। और 4-5 अकाउंट के बारे में पूछा कि सब देखा, सब होल्डिंग में थे सारे पैसे उसके, और सब में 2%, 3% सबका प्रॉफिट भी चल रहा था। 8 साल हो गया था बंदे से। मैंने पूछा कितना साल हुआ? बोला 8 साल 10 साल हो गया मुझे। मैंने पूछा इंट्राडे काहे नहीं कर रहे हो? तब उसने बोला कि इंट्राडे में मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन मेरा 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, फिर मैंने बंद ही कर दिया। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करके कमाना, डेली वाला प्रॉफिट करना, ये हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है सीखने में। इंट्राडे ट्रेडिंग, होल्डिंग, स्विंग करना, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक ट्रेडिंग करके, इक्विटी ट्रेडिंग करके तो लोग 70% सक्सेस या 30% ही फ्लॉप होते हैं। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इसमें समझो 80% फ्लॉप होते हैं, 20% सक्सेस होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है? जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग वालों में 90% फ्लॉप और 10% सक्सेस ऑप्शन बायर। बाकी ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो तो 90% सक्सेस होंगे, क्योंकि ऑप्शन को गलना ही गलना है, जीरो होना है। स्ट्रेटजी सही है, सेटअप है तो वो काम करेगा बेहतरीन। तो जो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार मैं फेल हुआ, इसलिए मैं छोड़ दिया। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, मेरा 5-6 लाख रुपये लॉस हुआ, मैंने छोड़ दिया। फिर अब वो होल्डिंग कर रहे हैं। तो कम से कम टोटल मिला के 30-35 लाख रुपए के बीच में रहा होगा, और उसका कम से कम 5-6% समझ लो कि प्रॉफिट भी उनका रहा होगा। और वो हर 6-7 महीने के अंदर बेचते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेचते हैं, निकालते रहते हैं। उसमें उनको 35 लाख का कम से कम 10 लाख रुपए तक उनका ईयरली निकल जाता है। 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे बोलते निकल जाता है लगभग के करीब। अब 5 से 10 लाख के बीच में भी अगर आ रहा है साल का, तो भी सुकून से आ रहा है। एक साइड से इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके लोग बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। जितना वो साल का कमाते हैं उतना वो इंट्राडे वाले महीने का कमा लेते हैं, इतने बड़े अमाउंट से। तो इंट्राडे करना बहुत टफ है, प्रॉफिट बनता भी है और लॉस भी बहुत होता है। मैंने लगभग, मुझे 3 साल हो गया, 3 साल पहले कोरोना से मुझे इसमें मालूम हुआ कि हाँ इसमें चार्ट भी होते हैं, कैंडल्स भी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। इससे 3 साल से मैं चार्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे 1 साल पहले से, 3 साल पहले, कोरोना से पहले ही मुझे मालूम था ये मार्केट के बारे में, कर भी रहा था, लेकिन साल भर तक किया था। लेकिन क्या किया था, चार्ट क्या होता है, कैंडल होता है, मुझे पता नहीं कि चार्ट भी कोई चीज़ है, कैंडल भी कोई चीज़ है, ये था ही नहीं सामने। तो सिर्फ मैं प्राइस देखता था और प्राइस से ही एनालिसिस करता था कि हाँ अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा नीचे, बस उसी में खेलता रहा, ऐसे ही एक खेल की तरह। लेकिन प्रॉपर एक टेक्निकल चीज़ ये है, ये पता चला मुझे कोरोना के बाद। जब कोरोना थोड़ा ठंडा हुआ उसके बाद तब धीरे धीरे मैं जान पाया कि हाँ मार्केट खुलने लगा, लोगों से बातचीत हुआ, फ़ोन पे मुलाकात हुआ, तब पता चला चार्ट भी कोई चीज़ है। फिर इस पर भी मैंने प्रैक्टिस किया, इसी पर 3 साल प्रैक्टिस किया। कई इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, और इतना एक्यूरेसी मेरे पास है। 4 सेटअप है। 3 सालों में इतनी सारी चीज़ें जान गया, लेकिन इतने सारी चीज़ों में सिर्फ 4 चीज़ें, 4 सेटअप और उसके रूल्स, यही चीज़ मुझे अब जाके मिला। ये 4 सेटअप, कैंडल्स, इंडिकेटर को मिला के, और इनके पीछे रूल्स है, उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे बड़ा रूल्स जानते हैं क्या है? स्टॉप लॉस को फॉलो करना। ट्रेड लगाने से पहले स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड कर लें और उसको फॉलो कर लें। समझ लो कि आपका अगर जो सेटअप है वो आपका 80% भी काम करेगा तो 20% आपका ये बचा लेगा। यूँ समझो, अगर 40% भी सेटअप काम करता है तो 60% स्टॉप लॉस के रूल्स को फॉलो करना ये काम करता है। रूल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमोशन क्या है, स्टॉप लॉस में मार्केट नीचे आया, शायद अभी बाई प्राइस पे चला जाए मेरा भी, और वेट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो आता नहीं और फिर बड़ा लॉस हो जाता है। अगर वही स्टॉप लॉस को फॉलो कर लिया होता, काट दिया होता 4,000 पे, तो वो 8,000 का लॉस नहीं होता, 4,000 का लॉस होता। फिर ऊपर जाता, फिर ले लेते तो लॉस तो रिकवर हो जाता है। लेकिन क्या, इमोशन में बह गया, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया, तो फिर पता चला कि सेटअप भी नहीं काम कर रहा है। सेटअप काम कर रहा है लेकिन वो फ्लॉप होगा। सेटअप तो आपको 80%, 90% एक्यूरेसी देगा, 100% नहीं देगा।
आपने 100 ट्रेड किया, 70-80 ट्रेड सही जाएंगे, 30 बार वो सेटअप फ्लॉप होगा, कैंडल्स वो फ्लॉप होगा, इंडिकेटर फ्लॉप होगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी तो बनाया गया है। तो स्टॉप लॉस के रूल्स को फॉलो करने में मुझे बहुत समय लग गया। अब जाके समझ पाया कि हाँ, स्टॉप लॉस को कंटिन्यू फॉलो करने से ही सेटअप आपको अच्छा रिटर्न देगा। जो भी सेटअप है, मेरे पास 4 सेटअप है और 4 टाइप के कैंडल्स हैं, इंडिकेटर हैं, बस यही है और बहुत अच्छा रूल्स देता है। आज मैं 5 से 10 हज़ार इंट्राडे में कर लेता हूँ प्रॉफिट, लेकिन ये कभी कभी का होता है 10 हज़ार 15 हज़ार, 5 हज़ार से 10 हज़ार 15 हज़ार कभी कभी होता है, लेकिन जो रेगुलर इनकम है वो 2-3 हज़ार रुपये का पर डे का हो जाता है। 2,000 3,000 2,000 3,000 ये रेशियो चलता रहता है पर डे का, इंट्राडे का। लेकिन जो सेटअप है, इस सेटअप से इक्विटी ट्रेडिंग बहुत शानदार होगा आपका। इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे तो इक्विटी में मैंने किया है खुद, तो वो 90% सक्सेस रेशियो मिला है इक्विटी में। ऑप्शन में 40-60 का रहता है, तो ऑप्शन में भी पूरा सक्सेस नहीं हुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये इंडिकेटर और कैंडल्स तो काम करता है, लेकिन वहाँ पे जो काम नहीं करता है वो स्टॉप लॉस को फॉलो ना करना, इस वजह से बड़े लॉस हो जाते हैं। स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत मजबूत दिल की बात होती है। लॉस जब होता है तो हम वेट करते हैं शायद अभी और ऊपर आ जाए, फिर और बड़ा लॉस होता है, फिर सोचते हैं अभी और ऊपर आए, फिर और बड़ा लॉस होता है। तो पता चला कि जो प्रॉफिट 4 दिन में कमाया था, 1 दिन में स्वाहा और जेब से भी लेके चला गया। स्टॉप लॉस के रूल्स को फॉलो करना सेटअप के साथ ये बहुत ज़रूरी है। समझिए कि यही सबसे बड़ा, उसके जैसे पूरा खाना बन गया लेकिन उसमें नमक ना हो तो बेकार। तो स्टॉप लॉस का रूल वो है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, बेस्वाद कहोगे बेकार है वो। लेकिन वही अगर स्टॉप लॉस को फॉलो किया आपने तो आपको लगेगा, हाँ लगेगा मेरा सेटअप चल रहा है। खाना बहुत अच्छा हो, नमक ना हो उसमें, बस ये समझ लो नमक की अहमियत रहता है ये स्टॉप लॉस का, तब सेटअप भी शानदार लगता है कि हाँ बहुत अच्छा चला। तो मैंने जब मुलाकात की, ऐसे भी कई लोगों से मुलाकात की जो 8-8 साल 6-6 साल लगा लिया है और उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं फ्लॉप हुआ। इंट्राडे में 8 घंटे 7 घंटे कंटिन्यू आपको बैठना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, ठीक है, समय और पैसा दोनों गंवाना पड़ेगा। कई लोगों से मुलाकात हुई जो इंट्राडे ट्रेडिंग के आज महारथी हैं, उन लोगों ने खुद बताया कि मैं 5-6 साल इस तरह बैठा हूँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे, उसके बाद तब मैं आज यहाँ से 2-4-10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। क्योंकि बैठते बैठते उसके साथ इसे भाई देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि किस तरह मूवमेंट हो रहा है। बैक टेस्टिंग आपने किया, बैक टेस्टिंग आप 1 महीने का उठा के कर लीजिए कि हाँ कल क्या था, परसों क्या था, उसके पहले क्या था, पूरा 1 महीने का आपको कैंडल इंडिकेटर सब कुछ मिलेगा कि हाँ काम कर रहा है। लेकिन जब ऑनलाइन बैठेंगे आप ऑन मार्केट में आपको वो चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आएंगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कब बना कहाँ बना, जान भी जाएंगे तब भी कन्फ्यूज़ होंगे। पहली बात तो लोग जान ही नहीं पाते हैं ये बना कि नहीं बना, पहले ही घुस जाते हैं। मैं भी ऐसे किया, वही बता रहा हूँ आपको। तो ऑन मार्केट जब वो सेटअप बने, वो कैंडल बने, इसको देखिए ऑन मार्केट कितने दिन तक आपने ये चीज़ देखा है। मैं तो पिछले 1 साल से इसको वॉच कर रहा हूँ, ये चारों सेटअप को। 3 साल में 2 साल तो यूं ही चला गया, अब 1 साल से जब कर रहा हूँ तो 1 साल से इसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है कि हाँ ये सेटअप 100 में 80 बार काम करता है। 30 बार फ्लॉप हुआ लेकिन 80 बार काम किया, 80-85 बार इसका सक्सेस रेशियो 80 है, जान लीजिए। तो ये सेटअप इतना बढ़िया अगर किसी को बता दिया जाए तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट करने लग जाएगा। इतना बढ़िया 4 सेटअप है मेरे पास। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग अच्छे से होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ऑप्शन में आपको ऑप्शन चैन वैन देखना है, इसका काम ही नहीं। ये 4 सेटअप है, कैंडल्स और इंडिकेटर और इसके रूल्स ये बता देंगे, काम खलास, फिर रिजल्ट अच्छा आता है इसका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चारों सेटअप मुझसे लेगा पूछेगा तो मैं बता दूंगा फ़ौरन। क्योंकि मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं एक छोटे कैपिटल से कर रहा हूँ, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। बड़े कैपिटल से अगर मैं कर रहा होता तो नहीं बताता। अभी मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मुझे। अभी कम से कम 5 से 10 लाख रुपए हो तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को हाथ ही न लगाऊँ, सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग से ही 5 से 10 लाख रुपये से अगर करूँ तो मतलब 1% 2% डेली आराम से निकाल सकता हूँ। 2% का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखो, आराम से मिलेगा। 100 ट्रेड करोगे 80 ट्रेड आपके सक्सेस होंगे, 20 ट्रेड अगर फ्लॉप भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इक्विटी में फ्लॉप होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आता है, कभी कभी ऊपर ही रहता है स्टॉप लॉस पहले ही, और फिर अगले दिन वो रिवर्स करके चला जाता है ऊपर, टारगेट देता है बड़ा। तो होल्ड कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है इंट्राडे में तो होल्ड कर लो, और इंट्राडे में स्टॉप लॉस हो रहा है तो जाने दो। इंट्राडे में स्टॉप लॉस नहीं हुआ और ऊपर चला गया अगले दिन, ऐसा हुआ, और 1:3 1:4 भी मिल गया। तो वो स्ट्रेटजी मेरे पास है इक्विटी ट्रेडिंग करने के लिए। ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रेटजी 40-60 का रेशियो रहेगा, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा ये। अब हर कोई बताता नहीं है भाई, जो बताते हो पैसे लेते हैं। अब जो बताते हो पैसे क्यों ना लें भाई, क्योंकि उन्होंने सीखा है, समय दिया, पैसा खर्चा किया।
क्योंकि जो आज बंदा आपको लग रहा है कि 2,000-3,000 डेली कमा रहा है या 5,000-10,000 डेली कमा रहा है, तो क्या वो आज ही अकाउंट खोला और महीने बाद फिर वो कमाना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है। पहले उसने अकाउंट खोला होगा, उसके बाद 2-3 साल उसने जम के मेहनत किया होगा, डेली 6 घंटे 8 घंटे उस पर समय दिया, और कितने लॉस कितने प्रॉफिट झेला, कितने साल गुजारे, ये जल्दी पूछता नहीं है कोई और ना कोई बताता है। ठीक है, तो जैसे मैंने 2-3 साल झेला, 3 साल कंटिन्यू झेला, तब जान पाया। तो आप सोच रहे हैं कि आप चार्ट को तुरंत आज आपको बता दिया जाए ये चार्ट ऐसा ऐसा है, आप देखो ये चार्ट है, ये इंडिकेटर है, लगाओ। अब आप चार्ट में क्या जान पाओगे, कौन सा लगाना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम का लगाना चाहिए, क्या है। अब जो सीखा है, जो इन राहों पर मुसाफिर रह चुका है, वो आपको बता देगा भाई यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे टूल्स वाले हैं, यहाँ पे ऐसा है वैसा, सारी चीज़ आपको बता देगा, कौन रास्ता सही है कौन गलत है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। मुझे तो कोई मिला नहीं था, जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे आसपास कोई नहीं था, जो थे बस ऐसे ही सब तुक्केबाजी थे। तो अब ये समझ लो कि इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, तो बात हो जाती है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि फ्री में कोई चीज़ बताता नहीं है। जो भी प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो प्रोत्साहन पुरस्कार दे के आप उनका नॉलेज, मेरा या किसी का भी, ले सकते हैं। और हर कोई जो बताता है थोड़ा बहुत बताएगा, बाकी आपको रास्ता दिखा देगा। मैं जो बताऊंगा पूरा बता दूंगा। क्या है, 4 सेटअप में से अगर मैंने 2 सेटअप बता दिया आपको, तो उससे पैसे बहुत अच्छे बना लेंगे आप। क्योंकि आपके पास कैपिटल है, मेरे पास कैपिटल नहीं, तो मुझे कैपिटल चाहिए और आपको थ्योरी चाहिए, तो एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, तो काम हो जाएगा। और बैठिए हमारे साथ, ऑफलाइन भी बैठिए, जहाँ मिलना चाहे मिलिए, बैठिए, मैं आपको बता दूँ सारी चीज़ें। मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, तो अगर अच्छा लगे तो बताइए।